All right, everyone. Good evening. Am I audible? Okay, let me just. All right. Yes, am I audible? Right. आवाज़ आ रही है ना मेरी सबको? All good. Okay, so welcome everyone to today's webinar on bug bounty hunting. In today's session, we'll learn about bug bounty hunting and how you can make career in bug bounty hunting, and there is a surprise gift for everyone that everyone will get a participation certificate for this webinar, and also I'll be teaching a bonus vulnerability of web application which you can find and get the bounty easily. It's a underrated vulnerability. वो vulnerability like काफ़ी कम लोग find करते हैं, सो चांसेस है कि वो वल्नरेबिलिटी आपको लाइक इजीली मिल जाएगी. सो एक ऐसी बोनस वल्नरेबिलिटी एंड जो भी बग बाउंटी से रिलेटेड कंटेंट है वो आज के सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं. सो लेट्स प्रोसीड. ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल एवरीवन? Yes, it is visible. All right, so let's start. This is the webinar on bug bounty hunting, uncovering web application vulnerabilities. So in this session, basically, as I said, we'll learn about bug bounty hunting and the pathway for bug bounty hunting, how to find vulnerabilities, and also a bonus vulnerability which will help you in your bug bounty career. So let's proceed. So first is understanding hackers mindset. This is the one of the most important thing. Like if आप bug bounty pursue कर रहे हो, then आपको एक hacker का mindset, जो वो एक हैकर किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से vulnerabilities को find करता है, वो चीज़ जानना सबसे ज़्यादा important है. सो फर्स्ट इज थिंक लाइक एन अटैकर. सो बेसिकली हमको एक माइंडसेट इस तरह से रखना है कि हम एक अटैकर हैं एंड हमको वेबसाइट के अंदर से डेटा निकालना है, या फिर जो भी लाइक एक अटैकर के जो मोटिव्स रहते हैं उसके ऊपर हमको काम करना है. सो बेसिकली थिंक लाइक एन अटैकर से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम एक वो माइंडसेट बना सकते हैं अपना, कि अगर यहाँ पे ये स्पेसिफिक फंक्शन है तो वहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ निकल सकती है, किस तरह से उसको फाइंड किया जा सकता है. सो ये चीज़ भी एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप बग बाउंटी में करते हो तो उसके साथ आपको अपने आप ये चीज़ें आने लगती है. सेकंड इज़ आइडेंटिफाई अटैक वेक्टर. सो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ है जब आप बग बाउंटी हंटिंग करते हो. कि लाइक इफ़ देर इज़ अ लॉगिन फंक्शन, ठीक है, इफ़ देर इज़ अ लॉगिन फंक्शन देन आई मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट यहाँ पे कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ निकल सकती है. अगर मैं स्पेसिफिक किसी टारगेट पे हंट कर रहा हूँ एंड वहाँ पे कोई एक फंक्शन है, देन इट दिट्स व्हाट वी कॉल स्मेलिंग द वल्नरेबिलिटी. ऑल्सो एक उसको सेकेंड लैंग्वेज में हम लोग स्मेलिंग भी कह सकते हैं, कि वल्नरेबिलिटी स्मेल करना, कि अगर यहाँ पे कोई ये फंक्शन है देन यहाँ पे कौन कौन से पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ है जो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. सो वो चीज़ भी हम लोग लाइक अगर वो चीज़ हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं देन वो काफ़ी हेल्प करता है हमको हमारे बग बाउंटी करियर में. देन थर्ड इज़ अंडरस्टैंडिंग सिक्योरिटी पोस्चर. एक वेबसाइट का सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, वो किस तरह से उसमें उसका आर्किटेक्चर काम करता है सिक्योरिटी का, ये चीज़ समझना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. देन नेक्स्ट इज़ रिकॉनेंसिस एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. सो रिकॉनेंसिस मतलब बेसिकली ये फर्स्ट फेज़ है इसका बग बाउंटी हंटिंग का, कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है. वेबसाइट में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जावा यूज़ हो रही है, पाइथन हो रही है, पीएचपी यूज़ हो रही है, उसके क्या डोमेन है, कौन उसका डोमेन प्रोवाइडर है, उनके नेम सर्वर्स क्या क्या है, एंड उनके सब डोमेन्स है, एंड जो हिडन डायरेक्टरीज होती है उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स रहते हैं जिससे हम लोग ये चीज़ें फाइंड करते हैं वेबसाइट की. देन नेक्स्ट इज़ वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. एक बार ही हमको लाइक इसका वंस वी गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेबसाइट देन वी कैन प्रोसीड फॉर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग. लाइक अगर हमने फंक्शंस की एक लिस्ट बना ली, एक चेक लिस्ट बना ली, कि इस वेबसाइट के अंदर इंफॉर्मेशन गैदर करके हमने लाइक ये फंक्शंस निकाले, इसके अंदर लॉगिन है, प्रोफाइल का फंक्शन है, देन कोई प्रोडक्ट बाय करने का ऑप्शन है, प्रोडक्ट सेल करने का ऑप्शन है. सो अब वो हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है उसका लिस्ट बनाएंगे. एंड देन हम लोग चेक लिस्ट वो लाइक एक वल्नरेबिलिटी चेक की तो उसका देख लिया कि अगर ये है या नहीं है, देन सेकंड, देन थर्ड. तो इस हिसाब से ये काफ़ी
जो अगर आप बिगिनर हो देन ये परफेक्ट मेथडोलॉजी है बग बाउंटी हंटिंग की, कि फर्स्ट आप लिस्ट बनाओ कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उसका अटैक वेक्टर है, कौन कौन से फंक्शंस हैं, देन उन फंक्शन के अंदर कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। अगर कोई सर्च बॉक्स है देन वहाँ पे इंजेक्शन अटैक, एसक्यूएल इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वगैरह सब हो सकता है। देन लॉगिन फंक्शन है तो वहाँ पे 2FA बाईपास है, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन है। देन और भी वल्नरेबिलिटीज़, ओआथ मिसकॉन्फ़िगरेशन है, प्री अकाउंट टेक ओवर है, अकाउंट टेक ओवर है, एंड और भी वल्नरेबिलिटीज़ रहती है। देन होस्ट एरर इंजेक्शन। सो ये चीज़ों के लिए हमको ये चीज़ लाइक बेसिकली समझना काफ़ी ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती है। एंड देन वन बाय वन जो जो उसमें से हमको आती है वो हम लोग चेक कर सकते हैं। राइट, देन नेक्स्ट इज एनुमरेशन। एनुमरेशन में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, उसके टेक्नोलॉजीज़ के अंदर वल्नरेबिलिटी फाइंड करना ट्राई करेंगे। जैसे कोई उनका स्पेसिफिक वर्जन यूज़ हो रहा है, उनका जो वेब सर्वर है उसके अंदर, या फिर एनमैप के थ्रू हम लोग पोर्ट स्कैनिंग करके कोई एफटीपी का एक्सेस ले रहे हैं। सो वो चीज़ रहती है एनुमरेशन में। सो देन नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज़ फॉर बग बाउंटी रिवॉर्ड्स। अब बेसिकली बग बाउंटी हंटिंग में रिवॉर्ड्स के लिए बेसिकली किस तरह से लाइक वल्नरेबिलिटीज़ कौन कौन सी रहती है जो कि रिवॉर्ड के लिए अच्छी रहती है, और कौन कौन सी जनरली लाइक फाइंड की जाती है। सो इस चीज़ के बारे में थोड़ा हम जानेंगे यहाँ पे। सो लर्न हाउ टू लेवरेज आइडेंटिफाई दिस वल्नरेबिलिटीज़। ये एक कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है जहाँ से लोग स्टार्ट करते हैं लाइक सीखना। अगर इफ़ आई एम स्टार्टिंग द बग बाउंटी हंटिंग देन generally most of beginner and most of the bug bounty hunters start with these common vulnerabilities, which are XSS, cross-site scripting, also known as cross-site scripting, then SQL injection and server-side request forgery, which is SSRF. So ये तीनों vulnerabilities के like किसी को idea है क्या होती है ये vulnerabilities? If नहीं है then हम इसके बारे में एक बार ही जानते हैं कि क्या vulnerabilities है ये। Okay, anyone? आप माइक ऑन कर सकते हो अगर आपको कोई सवाल पूछना है, या फिर कोई आपको ऐसा डाउट है या कोई आंसर देना है तो। ओके, सो आई थिंक आइडिया नहीं है किसी को इस चीज़ का। इट्स ऑल राइट। सो बेसिकली क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या रहता है कि जिसमें आप क्लाइंट के ब्राउज़र में अपना मेलिशियस कोड रन कर सकते हो। जैसे कि समझ लो एक वेबसाइट के अंदर मैंने कोई लॉगिन फॉर्म है, ठीक है, तो उसमें मैं अपने हिसाब से जावास्क्रिप्ट का खुद का कोड डाल रहा हूँ, एंड वो कोड क्लाइंट के ब्राउज़र में एग्जीक्यूट होकर जो डेटा वेबसाइट को जाना चाहिए उसके साथ वो डेटा मुझे भी आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। या फिर उसकी जो कुकीज़ रहती है, सेशन कुकीज़, वो मैं स्टील कर सकता हूँ वो कोड इंजेक्ट करने के लाइक थ्रू। सो वो होता है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। एंड वन थिंग उसमें हम लोगों को नोट करनी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या फिर जो भी वल्नरेबिलिटी में क्रॉस साइट वर्ड यूज़ होता है वो सारी क्लाइंट साइड वल्नरेबिलिटीज़ ही होती है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का सर्वर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, ये बस क्लाइंट का जो एक यूज़र है उसके स्क्रीन पे या फिर उसके लाइक जो एनवायरनमेंट है क्लाइंट का उसी में अफेक्ट करती है, ये सर्वर को कोई अफेक्ट नहीं करती। देन नेक्स्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। ये तो लाइक सबने नाम सुना ही होगा, एसक्यूएल इंजेक्शन का बहुत कॉमन वल्नरेबिलिटी है। सो बेसिकली इन एसक्यूएल इंजेक्शन हम लोग क्या करते हैं कि एक कोई स्पेसिफिक वेबसाइट है, देन उसके अंदर हमारा मेलिशियस कोड जो रहता है, सॉरी नॉट जावास्क्रिप्ट, डेटाबेस का एसक्यूएल लैंग्वेज। एसक्यूएल का किसी को आइडिया एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, एनीवन? ओके, इट्स ऑल राइट। सो बेसिकली एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है, एसक्यूएल एक वल्नरेबिलिटी नहीं, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है। सो एसक्यूएल इज़ यूज्ड फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो वेबसाइट्स के अंदर डेटाबेस रहता है, बड़े बड़े डेटाबेस जिसके अंदर यूज़र्स का डेटा रहता है एंड उसके उनके वेबसाइट का जो डेटा इंपॉर्टेंट रहता है वो स्टोर रहता है, वो होता है डेटाबेस में। एंड वो डेटाबेस के अंदर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, जैसे कोई डेटा हमको अपडेट करना है, उसमें से कोई डेटा रिमूव करना है, कोई नया डेटा ऐड करना है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसको एडिट करना है, तो ये सब ऑपरेशंस के लिए एसक्यूएल लैंग्वेज का यूज़ होता है। और भी लैंग्वेजेस होती हैं बट जनरली एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल का यूज़ होता है, विच इज़, एंड उसके अंदर जो वल्नरेबिलिटी निकलती है वो है एसक्यूएल इंजेक्शन। सो जो लाइक क्वेरीज जिसके मैंने बात की जिससे उसके अंदर डेटा लाइक अपडेट होता है, डिलीट होता है, वो सेम डेटा लाइक वो जो सेम क्वेरी है वो अगर एक यूज़र, नॉर्मल यूज़र रन कर पा रहा है वेबसाइट के अंदर, देन ये कितना डेंजरस है ये चीज़ लाइक
वहीं से पता चलती है कि हम लोग डेटाबेस के अंदर अपने हिसाब से क्वेरीज रन कर पा रहे हैं एंड अपने हिसाब से डेटा उनके डेटाबेस में चेंज कर पा रहे हैं। यूज़र्स का टेबल है, वहाँ से जितने भी यूज़र नेम और पासवर्ड है जितने वेबसाइट के यूज़र्स के, सारे हम लोग रिट्राइव कर पा रहे हैं, जितने यूज़र्स है वेबसाइट के सबका डेटा हैक, राइट। सो एसक्यूएल इंजेक्शन इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज़। सो ये है। देन नेक्स्ट इज एस एस आर एफ, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी। इसके अंदर भी लाइक यही है सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी में कि हम लोग सर्वर के इंटरनल एसेट्स जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले, वो हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड वल्नरेबिलिटी है, बट बेसिकली एक्सेस एज एन एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आपको बस लाइक बिगिनिंग करना है सीखने के लिए, देन डेफिनेटली आप लोग ये दो वल्नरेबिलिटीज सीख सकते हो। देन एस एस आर एफ पे भी जा सकते हो, बट वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, सो वो फर्स्ट एज अ फर्स्ट वल्नरेबिलिटी उसको सीखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है। देन नेक्स्ट इज मोनेटाइजिंग डिस्कवरीज। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अगर आप लोग अगर बग बाउंटी आपने स्टार्ट की है, बग बाउंटी हंटिंग अभी से कर रहे हो, अगर उसमें ऐसा हो रहा है कि वल्नरेबिलिटीज़ मिल नहीं रही, आपने पोर्ट्स फिगर के लैब सॉल्व किए, वीडियोस देखे यूट्यूब के, आपको समझ आ गई है वल्नरेबिलिटीज़ की क्या है, पर मिल नहीं रही है, देन ये चीज़ काफ़ी कॉमन है, मेरे साथ भी बहुत हुई है जब मैंने स्टार्टिंग में लाइक बग बाउंटी हंटिंग परस्यू किया था। तो एक टिप मैं उसमें देना चाहूँगा कि इंजेक्शन अटैक पे अभी फोकस मत करना, सीख लो, सीखने के लिए अच्छा है फॉर नाउ, एक्सेस है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, सो ये सब इंजेक्शन अटैक हैं, वो सब सीखने के लिए फॉर नाउ अच्छे है एक बिगिनिंग करने के लिए। बट फाइंड करने के लिए काफ़ी सारी और वल्नरेबिलिटीज़ है, जैसे कि आईडोर है, एकदम सिंपल लॉजिक पे काम करती है आईडोर। जैसे कि समझ लो मैं अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट कर रहा हूँ, तो उसमें एक रिक्वेस्ट जाएगी, प्रोफाइल फ़ोटो अपडेट करना है, तो उसमें फ़ोटो का एक वो रहेगा कि ये फ़ोटो डालना है, एंड उसके साथ एक आईडी जाएगी कि ये यूज़र आईडी का जो मतलब है, ये जो यूज़र है जिसकी ये यूज़र आईडी है उसमें ये फ़ोटो डालना है। अगर मैं यूज़र आईडी मेरी की जगह किसी और की डाल दूँ और अगर उसके प्रोफाइल में फ़ोटो लग जाए, देन वो आईडोर है। काफ़ी कॉमन एंड काफ़ी लाइक सिंपल वल्नरेबिलिटी है, बहुत सारी मिलती है ऐसी वल्नरेबिलिटीज़, मुझे भी बहुत सारी मिली है आईडोर्स। सो ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ है। देन नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन रिलेटेड इशू रहते हैं, जो लॉगिन बाईपास वाले, 2FA बाईपास, रिस्पॉन्स मैनिपुलेशन, ये सब वल्नरेबिलिटीज़ है, वो काफ़ी कम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि जनरली ना यहाँ पे जितने भी लाइक मीट में उनमें से 90% ऐसे हो गए जो अभी भी लाइक स्टार्टिंग में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन एंड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन, ये सब वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने का ट्राई करते होगे। एंड जो भी मार्केट में लाइक अच्छे हैकर्स है, जो बग बाउंटी हंटर्स है, वो भी जनरली यही वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करते हैं। आपने लाइक लिंक्डइन में किसी के पोस्ट देखे हो या फिर कहीं पे भी ट्विटर में देखो, लिंक्डइन में देखो, हर जगह पे जनरली लोग यही वल्नरेबिलिटीज़ का पोस्ट करते हैं, उनको ये वल्नरेबिलिटीज़ मिलती रहती है। बट दैट्स द रीज़न कि उतने लाइक जो स्किल्ड हैकर्स हैं उनने ये वल्नरेबिलिटीज़ ऑलरेडी फाइंड कर दी होती है और वो फाइंड करते रहते हैं। सो हमारे लिए एज ए बिगिनर ये चीज़ बहुत हार्ड रहती है। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जो अंडररेटेड वल्नरेबिलिटीज़ हैं, जो लाइक ज़्यादा लोग फाइंड नहीं करते हैं, उस पर फोकस करो, वो वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करो। Okay, then next we can say monetizing discoveries. Responsibly report valid vulnerabilities to earn bounties. अब bug bounty काम किस तरह करता है? सो बेसिकली हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वो बाउंटी का जो प्रोग्राम रहता है बग बाउंटी का, वो हमको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, इनके क्या लिमिटेशंस है, इनके क्या रूल्स हैं, ये चीज़ करना है, ये चीज़ नहीं करना, यहाँ पे बग्स फाइंड करना है, यहाँ पे नहीं करना, ये वल्नरेबिलिटीज़ वैलिड है, ये वैलिड नहीं है, ये चीज़ समझना भी बहुत ज़रूरी है। वरना लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा हो कि अगर हमने 4 दिन एक टारगेट पे काम किया एक सब डोमेन पे, एंड 4 दिन के बाद हमने एक वल्नरेबिलिटी फाइनली निकाली, समझ लो बहुत लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन जैसी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जिसकी हज़ारों डॉलर्स में बाउंटी रहती है, ऐसी वल्नरेबिलिटी हमने फाइंड की एक सब डोमेन में, एंड देन हमको पता चलता है कि ये सब डोमेन आउट ऑफ स्कोप है। तो वो 4 दिन की जो मेहनत है, वो जो हमने वल्नरेबिलिटी फाइंड किया, वो पूरा फ्लॉप, उसका लाइक कोई यूज़ आगे हमें आएगा नहीं, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे ये। सो दैट्स द रीज़न कि वो उसका लाइक जो डिस्क्लोज़र रहता है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट रहता है, कि कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज़ वो लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड कौन कौन से डोमेन में एक्सेप्ट करते हैं, क्या क्या रूल्स हैं। देन नेक्स्ट इज क्राफ्ट डिटेल्ड वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट, नेगोशिएट अप्रोप्रिएट बाउंड्री रिवर्ट्स। सो वही है कि जो हम लोग रिपोर्ट बनाते हैं, काफ़ी लोग ये करता है कि चैट जीपीटी में से रिपोर्ट डायरेक्ट बनवा लेते हैं, ये गलती कभी नहीं करनी है, उनको पता चल जाता है वो तुरंत कि ये एआई जनरेटेड है। एंड काफ़ी सारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स के डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ मेंशन भी रहती है कि एआई जनरेटेड रिपोर्ट सेंड ना करें, क्योंकि वो चीज़ इतनी डिटेल्ड में नहीं रहती, और एआई जो रहता है वो
ऑनलाइन जो भी लाइक डिटेल्स रहती है उसके थ्रू वहाँ पे सब चीज़ें लिखता है। एंड वही सेम चीज़ अगर एज अ अटैकर हम खुद लिखें, देन वो हम ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे से वो चीज़ सिनेरियो जो है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि यहाँ पे ये फंक्शन था, उसमें मैंने ये चीज़ किया एंड मुझे ये वल्नरेबिलिटी मिली। इसको फिक्स करने के लिए इस फंक्शन में आप ये चीज़ कर सकते हो। ये चीज़ एआई इतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितना एक अटैकर जिसने वो वल्नरेबिलिटी फाइंड किया वो समझा सकता है। राइट, सो दैट्स द रीज़न कि हमको ये चीज़ें अच्छे से रिपोर्ट वगैरह खुद बनाना चाहिए। अगर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रहा है देन आप रेफरेंस ले सकते हो। एंड अगर किसी को लाइक उसका डेमो रिपोर्ट चाहिए कि एक रिपोर्ट किस तरह का रहता है, एक डेमो, देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं भी आपको प्रोवाइड कर लूँगा एक डेमो जिससे लाइक आप उसके हिसाब से बना सकते हो उस फॉर्मेट का यूज़ करके। देन नेगोशिएट अप्रोप्रिएट बाउंड्री रिवार्ड्स, वही कि उनसे बात करो एंड नेगोशिएट करो अपने बाउंड्री रिवार्ड के लिए। एंड देन एन्जॉय योर बाउंटी। जो हम फाइंडिंग करते हैं उसके लिए बाउंटीज हमको मिलेगी। देखो टाइम बहुत लगता है, बग बाउंटी हंटिंग लगती है कि काफ़ी इजी है एंड वो है भी, बट टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगेगा सीखने में बहुत। मुझे भी काफ़ी लगा था स्टार्टिंग में, बाउंटीज नहीं मिलती थी, डिमोटिवेशन होता था। एंड ये गलती भी एक बहुत करते हैं बिगिनर हैकर्स कि वो सीधा हैकर वन पे चले जाते हैं, सीधा बग क्राउड पे चले जाते हैं एंड वहाँ पे स्टार्ट करते हैं वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करना। यू वोंट फाइंड एनी वल्नरेबिलिटीज़ देयर, क्योंकि वो काफ़ी लाइक वहाँ पे कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि वल्नरेबिलिटीज़ मिलने के बाद शायद से डुप्लीकेट चले जाए, और काफ़ी केसेस में मिलती ही नहीं है वल्नरेबिलिटीज़। एंड एज अ बिगिनर तो बिल्कुल ही नहीं मिलती। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही टारगेट रहना चाहिए कि स्किल्स इंप्रूव करो, पैसे के पीछे अभी मत जाओ। पैसा है, थोड़े टाइम बाद मिल जाएगा वो चलेगा, अगर ऐसे ही करते रहोगे तो वो मिलेगा ही नहीं। या तो थोड़े टाइम जो फ्री प्रोग्राम्स है, जो लोग पैसा नहीं देते, जो लोग लाइक सीधा हॉल ऑफ फेम देते हैं कि उनके वेबसाइट में नाम वगैरह वो लिस्ट करवा दिया, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं वो कुछ भी नहीं देते, बस थैंक यू बोल देते हैं आपको, तो कोई नहीं, उसमें भी कर लो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आप अपने स्किल्स ही इंप्रूव कर रहे हो, आपके लिए आपको लाइक वो टारगेट ही मिल रहा है जिस पे आप अपने स्किल्स टेस्ट कर रहे हो, अपने स्किल्स इंप्रूव कर रहे हो। सो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, आप उसमें हंटिंग कर सकते हो, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ ये चीज़ मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे, बड़ी वेबसाइट्स में भी ये सेम चीज़ मैं कर सकता हूँ, जहाँ पे हाई कंपटीशन होगा वहाँ पे बाकियों से पहले मैं वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकता हूँ, देन आप प्लेटफॉर्म पे आओ। क्यों? क्योंकि देखो आप उन जो प्रोग्राम्स रहते हैं फ्री वाले, उसमें वल्नरेबिलिटीज़ लाइक ऐसा बहुत इजीली मिल जाती है, वेरी इजी, लाइक लिटरली बहुत ज़्यादा इजीली मिल जाती है वो वल्नरेबिलिटीज़। सो अगर आप लोग वहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करने जाओगे, देन आपको लाइक ऐसा वल्नरेबिलिटीज़ मिलेगी, कंपनी आपको अप्रिशिएट करेगी। ये चीज़ लाइक एक अलग लेवल ऑफ मोटिवेशन आपको प्रोवाइड करता है कि आप और ज़्यादा सीखो और ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड करो। ऑन दी अदर एंड आप अगर डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पे जंप करते हो, डायरेक्ट जो थर्ड या फोर्थ स्टेप पे सीधा, देन वो क्या होता है, वहाँ पे ना आपको बाउंटी मिलती है ना आपको वल्नरेबिलिटी मिलती है। सो उसमें डीमोटिवेशन ही होता है कि हाँ बाकियों को मिल रहा है एंड मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सो ये चीज़ लाइक हमारे काम की नहीं है, और वो लोग बग बाउंटी हंटिंग छोड़ देते हैं। एंड वही मिस्टेक है कि सीधा प्लेटफॉर्म पे मत जाओ। अगर आप लोग भी जाते हो कि सीधा बग क्राउड या फिर हैकर वन पे, देन डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे जंप मत करो, फ्री प्रोग्राम्स पे ट्राई करो। अगर आपको जानना है फ्री प्रोग्राम्स किस तरह मिलते हैं, देन आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, हमारे इस ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। ये ग्रुप ऐसा हो देन हम लोग इसको रखेंगे, ग्रुप को क्रिएटेड ही, यहाँ पे आप लाइक बाकी आप कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो, बातें कर सकते हो, अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो, देन हम लोग आपको हेल्प करेंगे। ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम लोग इसका कोई कॉस्ट नहीं ले रहे किसी हेल्प करने का या फिर कोई रिसोर्स प्रोवाइड करने का। देन नेक्स्ट इज यही। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग प्रोसीजर। अब मान लो हमने वल्नरेबिलिटीज़ सीख ली, वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड भी कर ली, अब उनको रिपोर्ट किस तरह करना है, वो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर लाइक किस तरह से काम करता है, तो वो चीज़ का थोड़ा जान लेते हैं। एथिकल हैकिंग, तो वही एथिकल हैकिंग के लाइक हमको लीगल बाउंड्रीज़ के अंदर रह के फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ें फाइंड करनी पड़ती है। जो भी चीज़ कर रहे हैं एथिकली करें। अगर हमको एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है, देन उसके अंदर लाइक ऐसी कोई ऐसी हार्मलेस क्वेरी हो कि जिससे हमारी वल्नरेबिलिटी प्रूफ हो जाए बट सर्वर को कोई ज़्यादा हार्म ना हो, ऐसी कोई क्वेरी रन करके एक पीओसी बनाना है। पीओसी मतलब प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, ऐसा कुछ, एंड देन उनको सिंपली रिपोर्ट कर देना है। हमको उसके अंदर से डेटा निकालने का कोई लाइक हमारे पास अथॉरिटी नहीं है कि अगर हमको एसक्यूएल इंजेक्शन मिला है देन हम लोग सारे यूज़र्स का डेटा हैक कर रहे हैं, डेटा निकाल रहे हैं। ये चीज़ का कोई स्कोप नहीं है। अगर हम लोग ऐसा करेंगे देन
डेफिनेटली लीगल केस भी हो सकता है हमारे ऊपर। सो वही है एथिकल हैकिंग। ये चीज़ कैसी है पता है, पावर ग्रेट पावर्स कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, राइट। सो बेसिकली अगर हमारे पास पावर है कि हम लोग हैक कर सकते हैं वेबसाइट्स, वेबसाइट्स के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ निकाल सकते हैं, उनके पूरे डेटाबेस हम लोग हैक कर सकते हैं, तो उसके साथ एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उनके वेबसाइट को, उनके डेटा को हार्म ना हो। हम एथिकल हैकर्स हैं, राइट, हमको किसी का डेटा हार्म नहीं करना, हमको डेटा सिक्योरिटी के लिए ही हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये चीज़ का ध्यान रखना लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, वरना ये हमको खुद को लाइक बाउंटी तो एक साइड पे रहेगी एंड हमारे खुद के ऊपर भी लाइक इश्यूज हमको फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम लोग ऐसा मिसयूज़ करते हैं तो, क्योंकि ये चीज़ उसमें क्लियरली लिखी हुई भी रहती है उनके जो रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर होता है उसमें। देन वल्नरेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो एक लीगल बाउंड्री के अंदर रह के हमने वल्नरेबिलिटी फाइंड की, उसका पीओसी बनाया, रिपोर्ट क्रिएट किया। अब उसको हम लोगों को एक प्रॉपर एथिकल मैनर में एंड प्रोफेशनली उसको हमको प्रेजेंट करना पड़ता है, सेंड करना पड़ता है वो रिपोर्ट को कंपनी को, राइट। एंड बग बाउंटी प्रोग्राम पॉलिसी, एज आई सेड, हमको पॉलिसी का अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज़ के लिए रिपोर्ट करने से पहले, सो दैट हमको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ओके, देन टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव बग बाउंटी हंटिंग। ओके, लेट मी रिपीट कि आगे मैं एक और लाइक बोनस वल्नरेबिलिटी सिखाने वाला हूँ। सो बेसिकली वो वल्नरेबिलिटी ऐसी है कि जो काफ़ी इजीली आप फाइंड कर सकते हैं एंड वो आपके बग बाउंटी करियर में आपको हेल्प करेगी। सो काफ़ी लाइक कॉमन वल्नरेबिलिटी है, बहुत सारी वेबसाइट्स में होती है एंड वो एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि मैंने लाइक देखा है लिटरली बहुत कम लोग फाइंड करते हैं एंड मुझे सबसे ज़्यादा वही वल्नरेबिलिटी मिली है लाइक आज तक मेरे बग बाउंटी करियर में। सो वो वल्नरेबिलिटी आज रिवील करूँगा मैं लाइक कुछ स्लाइड्स के बाद अभी नेक्स्ट इन लाइक यही सेशन के अंदर आगे। सो ओके, बेसिकली जो कॉमन टूल्स रहते हैं जो कि हम लोग बग बाउंटी हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो एक रहता है वेब प्रॉक्सी। वेब प्रॉक्सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेब प्रॉक्सी किसी टूल का नाम नहीं है, ये उसका लाइक एक टाइप है कि वेब प्रॉक्सी मतलब बर्पसूट, लोगों ने नाम सुना है, आपने बर्पसूट लाइक सुना होगा काफ़ी लोगों ने नाम। देन ओ एफ जेप पर आता है। सुना हुआ है, उसमें आता है प्रॉक्सी और रिक्वेस्ट। यस, एग्जैक्टली। सो वेबसाइट का जो रिक्वेस्ट रहता है वो हम लोग इंटरसेप्ट कर सकते हैं। जैसे एक रिक्वेस्ट यहाँ से एक हमारे क्लाइंट से वेबसाइट तक जा रही है, देन उसको हम लोग इंटरसेप्ट मतलब बीच में इंटरफियर करके उसको रोक रहे हैं वो रिक्वेस्ट को, उसको हम लोग देख सकते हैं, उस रिक्वेस्ट को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं एंड उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ये चीज़ वेब प्रॉक्सी टूल से होती है एंड अगर हम लोग वेबसाइट के अंदर वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर रहे हैं देन ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टूल। एंड बर्पसूट अकेला ऐसा टूल है जो कि 90% और मे बी 80% से ऊपर के बग बाउंटी हंटिंग्स ओनली बर्पसूट से हो सकती है, सिर्फ बर्पसूट से। उसके अंदर एक्सटेंशंस रहते हैं अलग अलग, इनबिल्ट बर्पसूट के अंदर ही टूल्स रहते हैं जिससे 80% ऑफ वेब वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड की जा सकती है सिर्फ एक टूल से जो कि है बर्पसूट। एंड बाकी टूल्स जो है ही जिसका लाइक एक्स्ट्रा जो हम एडिशनली यूज़ करते हैं। सो नेटवर्क स्कैनर नेक्स्ट है। नेटवर्क स्कैनर एनमैप नाम सुना होगा सबने। एनमैप ही लाइक जहाँ पे हैकिंग आती है वहाँ पे एनमैप का नाम एक बार ही आता ही है। सो एनमैप से हम बेसिकली क्या करते हैं, वेबसाइट के अंदर के ओपन पोर्ट्स पोर्ट वगैरह हम लोग, पोर्ट स्कैनिंग हो सकते हैं। हाँ करेक्ट, वेबसाइट की पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम लोग एनमैप का यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम लोग समझ ले पोर्ट 21 जो रहता है उसके ऊपर एफ रन होता है। अब कोई हम्म, वेबसाइट है जिसमें फ़ाइल ट्रांसफ़र का चीज़ें लाइक होती है, वहाँ पे हमने एनमैप के थ्रू फाइंड किया कि यहाँ पे पोर्ट 21 में एफ है एंड उसके अंदर हम कोई वल्नरेबिलिटी निकाल के वो एफ का एक्सेस ले पा रहे हैं, उनके फाइल सिस्टम को पूरा एक्सेस कर पा रहे हैं, देन वो भी एक वल्नरेबिलिटी है, वो एन्यूमरेशन में आता है। सो ये चीज़ें करने के लिए हमको ओपन पोर्ट्स जानने पड़ते हैं एंड उसके लिए काम आते हैं नेटवर्क स्कैनर्स लाइक एनमैप। देन नेक्स्ट इज ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स। सो बेसिकली ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स क्या रहता है, बेसिकली ये न्यूक्लियाई, किसी ने नाम सुना है? न्यूक्लियाई ऑटोमेशन का टूल है बग बाउंटी हंटिंग के लिए, काफ़ी एडवांस लाइक टूल है न्यूक्लियाई। एंड मोस्ट ऑफ जितने भी सक्सेसफुल बग बाउंटी हंटर्स रहते हैं वो न्यूक्लियाई का यूज़ करता है ऑटोमेशन के लिए। वल्नरेबिलिटीज़ वेबसाइट के अंदर ऑटोमेटिकली लाइक जो स्क्रिप्ट्स रहती है वो डायरेक्टली रन करके फाइंड करते हैं न्यूक्लियाई के थ्रू। सो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं बग बाउंटी हंटिंग के लिए। एंड नेक्स्ट इज़ वल्नरेबिलिटी डेटाबेस।
सो बेसिकली हमको अप टू डेट रहना पड़ता है जो भी कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ है कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ अभी चल रही है, कौन कौन सी, ऐसा कोई जीरो डे वल्नरेबिलिटी कोई आई है नई वल्नरेबिलिटी कि लाइक ये वल्नरेबिलिटी नई आई है, देन ऑब्वियसली अगर वो नई है देन सारी वेबसाइट में लाइक उसका फिक्स नहीं इम्प्लीमेंट हुआ होगा। सो आप अगर टाइम टू टाइम अपडेट रह रहे हो देन आप इजीली ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर सकते हो, राइट। सो एक डेटाबेस, एक लाइक स्पेसिफिक सोर्स रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में जान रहे हो और नई वल्नरेबिलिटीज़ का सीख रहे हो, राइट। एंड द नेक्स्ट इज वेयर इज इट, यस, ओके। सो हियर कम्स द बोनस वल्नरेबिलिटी जिसके मैं बात कर रहा था, एंड वो है प्री अकाउंट टेक ओवर। एक बेसिक वर्ड में मैं समझाऊं तो ये एक अकाउंट टेक ओवर वल्नरेबिलिटी है जिससे हम किसी और का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, उसका अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं किसी और का, किसी और यूज़र का, विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट लाइक एनी काइंड ऑफ ऑथोराइजेशन और ऑथेंटिकेशन हम लोग उसका अकाउंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। So Hmm. basically, pre-account takeover using an OAuth vulnerabilities occurs when an attacker register an account with victim's email through OAuth. So basically ये चीज़ है ना वो लाइक रीड करने में एंड समझने में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार लाइक ये चीज़ एक लाइक जो जिस एक बार इस वल्नरेबिलिटी पे हमारा हाथ बैठ जाता है, जो थोड़ा बहुत उसका जो बेसिक कोर कॉन्सेप्ट है वो अगर हम लोग समझ जाते हैं देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड। इसके लिए हमको कोई टूल की ज़रूरत नहीं है, लिटरली कोई भी टूल हमको नहीं चाहिए, हम बस अपने ब्राउज़र से ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, काफ़ी इजी है, हमको कोई एडिशनल टूल सीखने की ज़रूरत नहीं है इस वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए। सो लेट मी लाइक एक्सप्लेन यू इन द ब्रीफ कि ये वल्नरेबिलिटी होती क्या है। सो बेसिकली समझ लो एक वेबसाइट है, ओके, amazon.com या फिर amazon.in, ठीक है। सो amazon.in के अंदर फंक्शन फॉर एग्जांपल समझ लो गूगल से लॉगिन करने का, आपने अगर वेबसाइट्स बहुत सारे विजिट किया देन एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि जो रजिस्टर पेज रहता है या जो लॉगिन पेज रहता है वहाँ पे एक ऑप्शन रहता है लॉगिन विद गूगल, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गिटहब, ऐसे ऑप्शंस रहते हैं वेबसाइट में जहाँ पे हम लोग जो ईमेल पासवर्ड खुद डालने की जगह डायरेक्ट वो गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं सीधा जो हमारा जीमेल आईडी होता है उससे, राइट। सो ये उसकी उस चीज़ पे रिलाई करती है ये वल्नरेबिलिटी। सो समझ लो अगर हमने एक वेबसाइट है उसके अंदर एक मैं जीमेल अकाउंट समझ लो, एक जीमेल अकाउंट है 123@gmail.com, ओके। सो अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा 123@gmail.com उसका यूज़ करके अब प्री अकाउंट टेक ओवर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि अकाउंट हम लोग इसमें तब क्रिएट करना पड़ता है जब वो ऑलरेडी लाइक बना हुआ नहीं होता। जैसे कि समझ लो एक विक्टिम है हमारा, उसने अभी तक उस वेबसाइट अमेजोन में अभी तक उसने अकाउंट नहीं बनाया, राइट। सो उसका जो ईमेल एड्रेस है जिससे अकाउंट नहीं बना उसका ईमेल यूज़ करके मैं अकाउंट बना लूँगा, उसका जो विक्टिम का ईमेल है उसका यूज़ करके मैं अकाउंट बनाऊंगा, नॉर्मली जो ट्रेडिशनल वे होता है ना कि ईमेल लिखा एंड पासवर्ड लिखा, सो उससे मैंने अकाउंट बना लिया। अब क्या होगा सेकंड फेज में, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, सो अगर आपको थियरी में समझ नहीं आता देन मैं प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लॉइट करके भी दिखाऊंगा, ओके। सो यप एज आई सेड, इसमें क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर हम लोग प्री अकाउंट टेक ओवर में जैसे मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया 123@gmail.com से, अब क्या होगा जो वो मेरा विक्टिम है जिसका एक्चुअली जो ओन करता है वो 123@gmail.com, वो अमेज़ोन पे आया, उसने लॉगिन विद गूगल वाले ऑप्शन से लॉगिन किया वो अपना अकाउंट 123@gmail.com, एंड मैंने कौन सा किया था, मैंने नॉर्मल वे यूज़ किया था, राइट। ये दोनों में डिफरेंस है कि अगर हम लोग नॉर्मली जो लिख रहे हैं अपना ईमेल लिखा, पासवर्ड लिखा और अकाउंट क्रिएट किया, एंड सेकंड रहता है वो कंटिन्यू विद गूगल वाला। सो मैंने नॉर्मल वे से किया कि 123@gmail.com उसका पासवर्ड मैंने रखा 1234, एंड जो मेरा विक्टिम है इन फ्यूचर जब भी वो अकाउंट उसमें लाइक बना रहा है तो वो कंटिन्यू विथ अगर गूगल करता है देन वो क्या होगा वो उस अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा, राइट, 123@gmail.com, क्योंकि दोनों सेम अकाउंट है 123@gmail.com, बस फ़र्क इतना है कि मैंने नॉर्मली लॉगिन किया था एंड वो गूगल के थ्रू कर रहा है, बट ईमेल आईडी तो सेम है, सो ऑब्वियसली वही सेम अकाउंट ओपन होगा, राइट। सो अब समझ लो उसका अकाउंट ओपन हो गया, वो उसमें शॉपिंग कर रहा है, उसने अपने कार्ड डिटेल्स उसमें डाल दी एक्सेट्रा सब, एंड वो सेम अकाउंट मैंने भी बनाया था उसी यूज़र आईडी एंड अपने खुद के पासवर्ड से, वो चीज़ का उसको आइडिया नहीं है क्योंकि वो ईमेल अकाउंट हमने बनाया था, राइट। सो अगर मैं अब उस वेबसाइट में जाके जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंने जिससे अकाउंट बनाया था
वो तो गूगल का यूज़ कर रहा है, वो तो यूज़र आईडी और पासवर्ड वाला कॉन्सेप्ट उसके उसमें है ही नहीं, वो पासवर्ड तो कहीं पे लिख ही नहीं रहा, वो सीधा गूगल आईडी से लॉगिन कर रहा है कंटिन्यू विद गूगल से। एंड मैं उसी आईडी का जो मैंने पासवर्ड सेट किया था फर्स्ट टाइम बनाते वक्त, उससे अगर वो ईमेल और पासवर्ड का यूज़ करूँ देन वो सेम अकाउंट मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ। आई नो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ये समझने में, बट इन शॉर्ट ये हो रहा है कि जो विक्टिम का अकाउंट है वो भी यूज़ कर रहा है और उसके साथ मैं भी यूज़ कर पा रहा हूँ, और विक्टिम को इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसका अकाउंट मैं भी यूज़ कर पा रहा हूँ साथ में ही। सो लेट्स गो फॉर प्रैक्टिकल। ओके, मैं थोड़ा सा सेटअप कर लेता हूँ प्रैक्टिकल के लिए। सो तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिए आप। सो टिल देन मैं एक बारी प्रैक्टिकल के लिए प्रिपेयर कर लूँ सब कुछ, देन मैं स्क्रीन अपनी वो शेयर करता हूँ प्रैक्टिकल स्क्रीन वाली। एंड यहाँ पे हम लोग एक लाइव टारगेट के ऊपर कर रहे हैं बाय द वे, ये प्रैक्टिकल जो है वो एक्चुअल टारगेट जिसके ऊपर बग बाउंटी प्रोग्राम चल रहा है। बट क्या रहता है कि जो बग क्राउड एंड हैकर वन है, बग क्राउड का नहीं, हैकर वन पे जो है ये प्रोग्राम हैकर वन पे है। एंड हैकर वन ये स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, आई डोंट नो वाई। ये वल्नरेबिलिटी वैलिड है, काम करती है, दूसरे का अकाउंट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, दूसरे लाइक विक्टिम का अकाउंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू, बट ये एक्सेप्ट नहीं होती है। आई डोंट नो द रीज़न क्यों एक्सेप्ट नहीं होती है, बट हैकर वन पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता इस वल्नरेबिलिटी को। सो मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया एंड उनने रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि ये वल्नरेबिलिटी का कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट वो इम्पैक्ट मैं अभी दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके कि ये एक्चुअली काम करती है वल्नरेबिलिटी। सो वो टारगेट पे लाइक उनने वो रिजेक्ट कर ली थी वो वल्नरेबिलिटी, सो दे डिडंट फिक्स इट, उनने ये वल्नरेबिलिटीज़ उन लोगों ने फिक्स नहीं किया। सो ये एक काफ़ी एडवांटेज हो गया कि मैं ये वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे लाइक दिखा पाऊँगा। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं ये और हाँ, तब तक किसी को कोई डाउट हो देन आप माइक ओपन करके पूछ सकते हो अपना डाउट, जब तक मैं ये प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। ओके, डन। ओके ओके एवरीवन, इज माय स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन दिख रही है मेरी, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? यस। गुड। सो बेसिकली अब ये क्या है, मैंने ये एक वेबसाइट है, इसका बग बाउंटी प्रोग्राम भी है हैकर वन पे, काफ़ी इजी टारगेट है और बहुत सारे फंक्शंस है, अगर आपको ट्राई करना है तो कर सकते हो, बट ये लोग बाउंटी प्रोवाइड नहीं करते, जो वीडीपीज रहते फ्री वीडीपी वो है। ओके, सो बेसिकली ये रहा, देखो एक मेरा ईमेल अकाउंट है, ठीक है, जीमेल अकाउंट, तो इसके थ्रू मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बना लिया। अब बेसिकली ये वेबसाइट ना ओटीपी सेंड नहीं करती, काफ़ी सारी वेबसाइट रहती है वहाँ पे हम लोग वो सेंड करते हैं कि अगर मैंने ये xyz@gmail.com से लॉगिन करना अगर मुझे है, देन वो ओटीपी सेंड करता है वो चेक करने के लिए कि ये ईमेल आपका है या नहीं है, बट ये वेबसाइट वो चीज़ नहीं करती है। सो मैं समझ लो यहाँ पे ये जो smithbugbounty@gmail.com है, इसके जगह आपके किसी का अकाउंट है, किसी का भी, जैसे लाइक यहाँ पे प्रथम नाम है, प्रथम@gmail.com, देन ऑब्वियसली वेबसाइट कोई ओटीपी सेंड नहीं कर रही, तो वो ऐसा चेक नहीं करेगी कि ये प्रथम@gmail.com मेरी आईडी है या किसी और की आईडी है, राइट। अब इन फ्यूचर क्या होगा कि मैंने ये अकाउंट बना लिया, ठीक है, इसमें टेस्ट टेस्ट ये मैंने नाम रखा है, एंड यहाँ पे ये पूरा अकाउंट मेरे कंट्रोल में, राइट, ये सब कुछ मैं कर पा रहा हूँ इसमें। एंड ये ईमेल समझ लो, ये ईमेल मेरा नहीं है, यहाँ पे ये किसी और का ईमेल है। ओके, सो नाउ अगर मैं यहाँ से साइन आउट करता हूँ, ठीक है, अब ये क्या है, मेरे पास वो अकाउंट है ऑलरेडी, राइट, जैसे कि समझ लो स्मिथ बग बाउंटी एट
gmail.com, ये ईमेल है मेरा, एंड समझ लो 123 मेरा पासवर्ड है। सो ये मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, एक अकाउंट। ये अकाउंट मैंने लाइक इसका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, बट ये अकाउंट समझ लो मैंने क्रिएट किया है। एंड ये जो ईमेल है वो किसी और का है, प्रथम का ईमेल है ये। फॉर एग्जांपल smithbugbounty@gmail.com, ये प्रथम का ईमेल है एंड उसके पास एक्सेस है इस ईमेल का। सो अब अगर मैं एक अटैक करूँ, ठीक है, और प्रथम जो है वो मेरा विक्टिम है। सो मैं क्या करूँगा, प्रथम का जो ईमेल एड्रेस है जो कि ये है smithbugbounty@gmail.com, उसका यूज़ करके एंड ये पासवर्ड का यूज़ करके एक अकाउंट क्रिएट करूँगा। अब ये वेबसाइट OTP तो सेंड कर नहीं रही एज आई सेड। सो वो वेबसाइट ऐसा कुछ वेरीफाई नहीं कर रही कि ये जो है ये अकाउंट मेरा है या फिर किसी और का है। ओके, सो ये अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है, ये अकाउंट और ये पासवर्ड के साथ। अब ये हम लोग प्रथम के साइड का देखते हैं कि इन फ्यूचर प्रथम को इस वेबसाइट से कुछ बाय करना है। वो यहाँ पे आएगा एंड वो कंटिन्यू विद गूगल वाले ऑप्शन पे जाएगा। ओके, अब यहाँ पे वो जैसे ही कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जाएगा तो यहाँ पे उसके पास वो जो उसका ईमेल है, ये प्रथम के साइड का मैं दिखा रहा हूँ। ये ईमेल मेरे पास, समझ लो इसका एक्सेस मेरे पास नहीं है। मेरे पास कौन सा है, ये जो मैंने अकाउंट बनाया यही है मेरे पास। एंड ये भी मेरे पास क्यों है, क्योंकि उनने OTP सेंड नहीं किया वेबसाइट ने। सो ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड से मैं लॉगिन कर सकता हूँ। एंड प्रथम क्या करेगा, वो जैसे लाइक एज अ विक्टिम प्रथम आएगा यहाँ पे। एंड मेरी तरह काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो लोग लाइक ऐसा प्रेफर करते हैं कि ये खुद यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह ये सब करना ना पड़े और सीधा गूगल से लॉगिन कर ले हम। उसने समझ लो ये प्रथम है, ये अभी प्रथम की स्क्रीन चल रही है, प्रथम ने लॉगिन किया, ठीक है। सो बेसिकली जब जैसे ही अब वो लॉगिन करेगा, सो अब उसमें क्या होगा, वो जैसे ही लॉगिन करेगा देन वो उस अकाउंट में आ जाएगा। अब इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी जो है वेबसाइट के अंदर, वो उनने वो रिपोर्ट के बाद उनने आई थिंक फिक्स कर दिया ये वल्नरेबिलिटी। सो उसमें उस वक्त जो था वल्नरेबिलिटी, उसमें आई थिंक मेरे पास POC वीडियो पड़ा है, वो मैं शेयर कर सकता हूँ, जो मैंने उस वक्त स्क्रीन रिकॉर्डिंग उसका किया था। सो बेसिकली उसमें क्या होगा कि अब ये जो प्रथम ने वो ईमेल से लॉगिन किया, देन वो भी उसी ईमेल पे चला जाएगा जो वो जीमेल अकाउंट था। प्रथम भी वही अकाउंट एक्सेस कर पाएगा एंड वही सेम अकाउंट मैं भी एक्सेस कर पाऊँगा ये यूज़र आईडी और पासवर्ड से, क्योंकि मेरे पास तो गूगल की वो आईडी लॉग्ड इन नहीं है, पर ये तो है ना मेरे पास। तो मैं इसके थ्रू जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड है, इसके थ्रू मैं लॉगिन कर सकता हूँ यहाँ पे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे लॉगिन करना है, देन मैं यहाँ पे आके जो वो ईमेल था, राइट, जो मैंने पासवर्ड सेट किया था, वो पासवर्ड का यूज़ करके मैं लॉगिन कर सकता हूँ, राइट। ये मैंने लॉगिन कर दिया। एंड जब प्रथम को लॉगिन करना होगा तो वो क्या करेगा, वो विक्टिम है, राइट, उसके पास ऐसा उसको कोई आइडिया नहीं है। वो लॉगिन में जाएगा, यहाँ पे गूगल पे जाके उसने गूगल के थ्रू वो अपना अकाउंट वहाँ पे लॉगिन कर लेगा, राइट। सो बेसिकली वहाँ पे क्या होगा कि उसका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, क्योंकि वो भी उस अकाउंट को एक्सेस कर पा रहे हैं एंड वो सेम अकाउंट को मैं भी एक्सेस कर पा रहा हूँ, राइट। अब ये लॉगिन यहाँ पे नहीं हो रहा सिंस वो वल्नरेबिलिटी आई थिंक फिक्स हो चुकी है। सो दैट्स द थिंग। सो सेम अकाउंट मैं भी यूज़ कर पाऊँगा एंड प्रथम भी कर पाएगा। अब प्रथम को ये चीज़ का आइडिया नहीं रहेगा कि ये वल्नरेबिलिटी, सॉरी, ये जो अकाउंट है वो मेरे पास भी है। सो वो अपने अंदर क्रेडेंशियल जो है वो डाल सकता है, उसकी जो भी बैंक डिटेल्स है जो वो ऑर्डर करने के लिए डालेगा, वो सब भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। सो काफ़ी क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है जिससे हम लोग दूसरे का अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप लोग इसके वीडियोस वगैरह देख सकते हो। किसी को रिसोर्सेज चाहिए इस वल्नरेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए तो ले सकते हो। ये वल्नरेबिलिटी काफ़ी अंडररेटेड है, कोई फाइंड नहीं करता है, बहुत इजीली मिल जाती है। सो अगर किसी को चाहिए इसके रिसोर्सेज देन मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। ओके, देन नेक्स्ट एक वल्नरेबिलिटी है जिसका नाम है उसका नाम जो एक रेस कंडीशनिंग वल्नरेबिलिटी है। रेस कंडीशन किसी ने नाम सुना है? एनीवन? रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी? ओके, दैट्स फाइन। सो बेसिकली रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी के बारे में भी हम जानेंगे आगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये जो स्लाइड का कंटेंट है वो फिनिश करेंगे एंड देन उसके बाद जो हमारा रेस कंडीशनिंग है वो वल्नरेबिलिटी, एक और बोनस वल्नरेबिलिटी मैं इसके साथ सिखाऊंगा। वो भी काफ़ी अंडररेटेड है, वो भी काफ़ी कम लोग फाइंड करते हैं। ये यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ मैं क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग आपने बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स अटेंड किए होंगे। लोग वही लाइक वही 4-5 वल्नरेबिलिटी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, SQL इंजेक्शन, वही सब सिखाते रहते हैं। मैंने ये यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ पिक किया
जो कि काफ़ी कम लोग फाइंड करते हैं। यहाँ पे मे बी कोई ऐसा होगा जिनने ये वल्नरेबिलिटी का नाम ही नहीं सुना होगा, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटी काफ़ी अंडररेटेड है, कोई नहीं फाइंड करता इसको। एंड दैट्स द रीज़न कि मैंने एज आई सेड कि मुझे लाइक अपने बग बाउंटी हंटिंग करियर में सबसे ज़्यादा यही वल्नरेबिलिटी मिली है। एंड सेकंड इज़ रेस कंडीशन वल्नरेबिलिटी, वो भी काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कम लोग फाइंड करते हैं। ऑल राइट, सो वही अब Q&A क्लोजिंग रिमार्क्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो अपना पर्सनल, ये लाइक स्लाइड के बाहर का कोई खुद का क्वेश्चन हो बग बाउंटी हंटिंग से रिलेटेड, हैकिंग से रिलेटेड, या फिर कोई वल्नरेबिलिटी का लाइक समझना हो ब्रीफ, सो वो आस्क, लाइक यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, ओके। कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए या फिर कोई ऐसा एडिशनल टूल अच्छा, एनीवन, कोई डाउट है किसी को? इट्स ऑल राइट, आप चैट में भी लिख सकते हो अगर आप लाइक माइक ओपन करके बोलने में कंफर्टेबल नहीं होते। चैट का भी मैंने आई थिंक एक्सेस दे रखा है सबको, राइट? हाँ, चैट का एक्सेस है सबके पास। Hello, यस। sir. Can I know why the uh, spider scan not working in a brev shoot? स्पाइडर इन बब सूट, Yeah, sir. स्पाइडर एक्चुअली स्पाइडर वाज एन ओल्डर, लाइक स्पाइडर वाज इन ओल्डर वर्जन ऑफ बब सूट। आप हिंदी समझते हो ना या फिर इंग्लिश? हाँ sir. Yeah, yeah. यस। सो बेसिकली स्पाइडर वाज इन ओल्डर वर्जन ऑफ बब सूट, एंड जो नया वर्जन है बब सूट का, हाँ उसके sir. अंदर स्पाइडर उनने लाइक वो उसको क्रॉलर के नाम से रिप्लेस कर लिया है। स्पाइडर अभी भी है बब सूट में, बस उनने Crawler. उसको हाँ क्रॉलर के नाम से उसको इम्प्लीमेंट किया है उसके Crawler. अंदर। सो जो Okay. न्यू बब सूट है उसके अंदर क्रॉलर का ऑप्शन रहता है। वेट अ सेकंड, मैं दिखाता हूँ अपने इसमें स्क्रीन शेयर करके। Community version also provide this, na sir? कम्युनिटी वर्जन का मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, बट बर्बसूट प्रो के क्रैक Okay. भी मिल जाते हैं, आप इजीली ले सकते हो वो। हाँ हाँ. सो ओके, एंड एक और क्वेश्चन था, इफ यू कैन सेंड मी सैम्पल रिपोर्ट टू सेंड द कंपनी रिगार्डिंग, या श्योर। ओके, मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा ये। एंड आगे और भी ऐसे वेबिनार्स होंगे जिसमें और ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ और लाइक ऐसी को जो न्यू वल्नरेबिलिटीज़ हैं, हम लोग बेसिकली फोकस यही करेंगे कि हम लोग न्यू वल्नरेबिलिटीज़ को टारगेट करें, क्योंकि ये सब वल्नरेबिलिटीज़ तो सब लोग सिखाते हैं। बहुत सारे वेबिनार्स देख लो, कहीं पे ऑनलाइन सर्च कर लो, ये एसक्यूएल इंजेक्शन है, CSRF है, ये वल्नरेबिलिटीज़ बहुत लोग सिखाते हैं। एंड वही कि ये बहुत हार्ड भी है फाइंड करने में। सो इससे अच्छा हम लोग कुछ यूनिक वल्नरेबिलिटीज़ सीखेंगे इस पूरी जर्नी में, जो कि आपको लाइक एक्चुअली हेल्प करेगी आपके बग बाउंटी करियर में, एंड आपको इजीली मिलेगी भी। सो आपको मोटिवेशन भी बढ़ेगा उससे। एंड हाँ, मैं ये रिपोर्ट अपने हमारे ग्रुप में सेंड कर दूंगा ये। बर्ब सूट, ओके, बर्ब सूट ओपन हो रहा है। Hello. यस। हाँ sir. Can I know how to uh, crack the SSL? SSL, Yeah sir. लाइक देर इज Secure layer S. हाँ, सिक्योर लेवल, ओके। सो बेसिकली सिक्योर सॉकेट लेयर SSL, राइट? SSL Yeah. जो वेबसाइट में इम्प्लीमेंटेड रहता है। हाँ sir. सो SSL क्रैक करना लाइक वो काफ़ी लाइक एल्गोरिदम जो SSL है वो पूरा हैशिंग के ऊपर काम करता है। एंड SSL क्रैक करने का लाइक एक्चुअली कोई मतलब भी उतना नहीं रहता वेबसाइट के अंदर, क्योंकि SSL जो है वो लाइक नेटवर्क लेयर पे काम करता है। जो वेबसाइट एंड उसके अंदर का जो डेटा रहता है क्लाइंट का और वेबसाइट का, Mm-hmm. वो SSL के थ्रू ट्रांसफ़र होता है, एंड वो काफ़ी सिक्योर कनेक्शन है SSL। सो इट्स लाइक हाँ. फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज़ इन गूगल। ऐसी चीज़ है कि गूगल कैसे हैक करते हैं, Okay. इस लेवल का Okay. क्वेश्चन है ये। सो हाँ, Another. मैं ये नहीं कह रहा, वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है, कोई भी सिस्टम सिक्योर नहीं रहती 100%। वल्नरेबिलिटीज़ गूगल में भी है, अमेजोन में भी है, माइक्रोसॉफ्ट में भी है, बट बिकॉज सर विदाउट जो SSL होते हैं उनको स्कैन करना ज्यादा इजी होता है, जो HTTP पे रन करते हैं, जो S पे रन करते हैं ना, उनको थोड़ा आई थिंक नॉट पॉसिबल टू क्रैक. हाँ, सो बेसिकली उसके लिए हम लोग ओरिजिन आईपीस फाइंड कर सकते हैं ना, हम लोग को एसएसएल बाईपास करने की ज़रूरत नहीं है। बट बेसिकली कुछ ओरिजिन आईपी रहते हैं वेबसाइट के जो कि एचटीटीपी पे भी काम करते हैं। एंड लाइक ओके. जो डोमेन्स रहते हैं वो एचटीटीपीएस पे काम करते हैं, जैसे अमेजोन डॉट कॉम है। सो अमेजोन हम्म. डॉट कॉम
जो है वो https://amazon.com होता है। एंड हाँ अगर हम हाँ लोग लाइक शोडन एंड ओसिंट नाम सुना है किसी ने, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, हाँ हाँ Yes, उसे yes. तो ओसिंट के थ्रू हम लोग उनका लाइक जो इंटरनल कुछ एसेट्स रहते हैं, उनका ओरिजिन आईपी वगैरह रहता है, वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे हाँ अमेजोन हाँ डॉट कॉम की जगह हमको एक आईपी मिला 127.0.125.xyz कुछ भी लाइक ऐसा कोई आईपी एड्रेस। सो वो आईपी एड्रेस ही रहता है बेसिकली। डोमेन क्या होता है, एक आईपी एड्रेस, जैसे मैं चैट में एक्सप्लेन करता हूँ। एक आईपी हम्म, एड्रेस है 123.456.789.123, ये एक आईपी एड्रेस है, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, बस लाइक एक हाँ कॉमन आईपी एड्रेस का। एंड उसके ऊपर एक मास्क रहता है, जैसे हम फेस के ऊपर एक मास्क लगाते हैं, याद है। एंड फिर उसके बाद जो बाहर से दिखता है वो मास्क वाला फेस ही दिखता है, राइट हमारा। सो हाँ हाँ उसके ऊपर एक मास्क लगा हुआ डोमेन होता है आईपी के ऊपर, एक डोमेन का। या सर सो डोमेन अगर हम लोग amazon.in पे जा रहे हैं या फिर ये आईपी एड्रेस डोमेन पे जा रहे हैं, दोनों सेम चीज़ है। हाँ बट या वो सर उसको थोड़ा प्रोफेशनल, अगर हम लोग amazon.in को सब लोग ये 123.456 के उससे याद करने लगे, देन हाँ कोई याद नहीं रख पाएगा वो चीज़। सो उसके ऊपर एक डोमेन लेना वेबसाइट ओनर्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। अब हाँ SSL जो रहता है वो, अगर वो लोग amazon.in पे वो लोग SSL वो कर रहे हैं, एंड हमने किसी सोर्सेज के थ्रू ये जो 123 वाला आईपी है वो हमने ढूंढ लिया, देन हम लोग डायरेक्ट वो आईपी के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं वेबसाइट को, एंड हाँ वहाँ पे एसएसएल नहीं होगा। होता भी है, पर हाँ काफ़ी सर केसेस होते हैं वो तो जिसमें वर्क नहीं करेगा होता। एसएसएल वर्क करेगा यस। एसएसएल बस सर एसएसएल जो होता है ना आपने जिससे बताया एसक्यूएल इंजेक्शन एंड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हम कर सकते हैं एसएसएल उसको ना सर ब्रेक कर देता है मतलब जब वेबसाइट पे लगा रहता है वो अलाउ नहीं करता वो चीज़ को नो एक्चुअली एसएसएल का वो काम नहीं रहता, वो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल करती है, जो 403 फॉरबिडन हाँ लिंक सर दिखता है वेब क्लाउडफ्लेयर एप्लीकेशन में। एसएसएल ही प्रोवाइड करता है ना सर बट आई थिंक एसएसएल जो रहता है वो डेटा को बस एनक्रिप्ट करता है एंड सिक्योरली ट्रांसफर करता है। ओके वो नेटवर्क लेयर की चीज़ है, एंड अगर हम लोग कोई एसक्यूएल इंजेक्शन लगा रहे, पेलोड लगा रहे, देन उसमें एसएसएल का कोई रोल नहीं होता, एसएसएल उस ओके चीज़ को ओके अफेक्ट नहीं करता। थैंक यू सर एंड दैट्स द रीज़न मैंने बोला कि एसएसएल को लाइक ऐसा बाईपास करके कोई ऐसा पोटेंशियल भी नहीं है, उससे हम कुछ ऐसा कर नहीं सकते ज़्यादा एसएसएल को हाँ बाईपास हाँ करके, राइट। एंड ओके, कोई और क्वेश्चन? मेरा ओके बॉब सूट ऑन हो गया, हाँ बॉब सूट ऑन हो गया मेरा, मैं दिखाता हूँ वो। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो? यस सर ऑल राइट। सो हाँ, इसमें देखो बॉब सूट जो है उसके अंदर ये देखो क्रॉल का यहीं पे दिख रहा है डैशबोर्ड में ही, लाइव पैसिव क्रॉल फ्रॉम प्रॉक्सी, लाइव ऑडिट फ्रॉम प्रॉक्सी, राइट। ये क्रॉलिंग के लिए ही है, यहीं पे कैप्चरिंग यहाँ से ऑन है। हम लोग न्यू स्कैन में जा सकते हैं, यहाँ से स्कैन कॉन्फ़िगरेशन सब कर सकते हैं, लाइट वेट करना है या फिर फास्ट ख़त्म करना है, बैलेंस्ड करना है, ये सब मोड्स है उसके। एंड रिसोर्स पूलिंग वगैरह हम लोग को कितने सेकंड्स में लाइक वो सेंड करना है रिक्वेस्ट, एंड कितना लोड वेबसाइट पे आना चाहिए, ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वेबसाइट को कोई इफेक्ट होता है हमारे ज़्यादा लोड देने से, देन वो भी काफ़ी नुकसान लाइक हमको कर सकता है। सो ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई हार्म ना हो जाए वेबसाइट को, जब हम लोग ऐसा क्रॉलर या फिर कोई ऑटोमेटेड स्कैनर रन कर रहे हैं, राइट। सो उसमें थ्रेडिंग वगैरह देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, जो डिले रहता है रिक्वेस्ट के अंदर। ओके देन, हाँ सो अब हम लोग एक लास्ट जो रेस कंडीशनिंग वल्नरेबिलिटी जिसकी मैंने बात की थी उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। मैं पोर्ट्स फिगर अभी ओपन करता हूँ, एंड वंस हम लोग वो वल्नरेबिलिटी जान ले, देन हम लोग कोई आपके डाउट हो वो सब क्लियर करके ये लाइव सेशन को यहाँ पे एंड कर देंगे फिर। सो हाँ, किसी के कोई डाउट है देन वो पूछ सकता है, एक बार ही हम लोग ये वल्नरेबिलिटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन मैंने बंद की है, थोड़ा सा सेटअप मैं कर रहा हूँ उसका।
एंड या आपको किसी लाइक वल्नरेबिलिटीज़ के रिसोर्सेज चाहिए देन हम हमारी वेबसाइट में उसको अपडेट कर देंगे। सो कोई भी जो लाइक नई वल्नरेबिलिटीज़ आती है, कोई ऐसा न्यूज़ लेटर काइंड ऑफ हम लोग उसमें प्रिपेयर कर लेंगे जहाँ पे आप लोगों को अपडेटेड लाइक आप लोग रह सकते हो। अगर आप एक बग बाउंटी हंटर हो, आप एथिकल हैकर हो, कि लाइक कौन कौन सी नई वल्नरेबिलिटीज़ आई है, कोई रीसेंट साइबर अटैक हुआ है, कोई नई वल्नरेबिलिटी आई है तो वो कैसे फाइंड करते हैं उसके रिसोर्सेज, ये चीज़ें हम अपने हमारी वेबसाइट में प्रोवाइड कर लेंगे। सो आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी वो चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। ऑल राइट, सो सेटअप हो चुका है, जस्ट सेकंड। ओके, इज माई स्क्रीन विजिबल? हेलो, इज माई स्क्रीन विजिबल? यस सर। ऑल राइट। ओके, एक्चुअली मैं रॉन्ग स्क्रीन विजिबल कर ली, दूसरी करनी है हमको। ऑल गुड। ओके, सो ये है वल्नरेबिलिटी हमारी रेस कंडीशनिंग की, ठीक है। अब रेस कंडीशन क्या होता है, एक सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊँ तो वेट अ सेकंड, मैं अपनी फुल स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, सो आपका बॉब सूट भी दिखेगा मेरा उसके साथ। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे देखो ये क्या होता है, रेस कंडीशनिंग वल्नरेबिलिटी। यहाँ पे हम लोगों को रेस कंडीशनिंग नाम से पता चल रहा है काइंड ऑफ एक रेस जैसी चीज़ है कि एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट ख़त्म होने से पहले हमको एक एक्शन परफॉर्म करना है, रेस करनी है एक। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक जैसे समझ लो ये प्रोमो कोड का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन चीज़ जहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज़ अराइज होती है। एंड ये मैं यही कह रहा था जो स्मेलिंग वल्नरेबिलिटीज़ जिसके मैंने बात की थी, कि अगर आपको कहीं पे ये फंक्शन दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन है, देन आपके दिमाग में ये आइडिया पॉपअप होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे रेस कंडीशनिंग वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और भी कोई वल्नरेबिलिटी जो है वो हो सकती है, राइट। सो ये चीज़ भी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो लाइक जैसे जैसे आप नई वल्नरेबिलिटी सीखोगे टाइम के साथ, जैसे एक्सपीरियंस करोगे, तो आप अपने आप वो चीज़ सीख जाओगे, राइट। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा आइडिया नहीं आता था। एंड स्टार्टिंग में होता ऐसा था कि जैसे मैं कहीं पे किसी का वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, किसी का लाइक ये कोर्स करके लैब सॉल्व कर रहा हूँ, देन मैं वो वल्नरेबिलिटी इजीली फाइंड कर देता था एज ऑफ लाइक मैंने मास्टर कर लिया वो। एंड जब मैं एक्चुअल वेबसाइट में वो ढूंढने जाता था, देन मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था कि क्या करूँ, कहाँ से लाइक क्या किस जगह पे क्या फाइंड करूँ। सो ये चीज़ें होना बहुत कॉमन है, अगर आपके साथ हो रहा है देन इट्स वेरी कॉमन जब आप न्यू स्टार्ट करते हो। ओके, सो लेट्स लुक अबाउट इट, थोड़ा इसका देख लेते हैं बेसिकली इस वल्नरेबिलिटी का। सो देखो यहाँ पे हमारा गोल क्या है, बेसिकली हमको रेस कंडीशनिंग का यूज़ करके ये जैकेट ख़रीदना है मुफ्त में, या फिर काफ़ी कम प्राइस में, फ्री प्राइस में, या फिर काफ़ी लाइक लेस प्राइस में हमको ये जैकेट बाय करना है। अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली देखो एक जब भी हम लोग किसी जगह पे कूपन कोड अप्लाई करते हैं, कूपन कोड का एग्जांपल लेके मैं रेस कंडीशनिंग आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने कहीं पे कूपन कोड अप्लाई किया ABZ123, ये कूपन कोड है, ये मैंने कहीं पे अप्लाई किया, राइट। एक जगह पे मैंने कूपन कोड अप्लाई किया, अब इसका क्या होगा, ये वेबसाइट के पास जाएगा कूपन कोड, वेबसाइट इसको वेरीफाई करेगी कि ये कूपन कोड वैलिड है या नहीं, वैलिड है तो कितना परसेंट या कितने रुपए का ये डिस्काउंट दे रहा है, वो सब चीज़ें वेरीफाई होने के बाद ये वापस आएगा एंड हमको हमारा जो भी डिस्काउंट होगा वो मिलेगा। अब डिस्काउंट मिलने के बाद अगर आप वो सेम यही सेम कोड मैं दूसरी बार अप्लाई करूँगा, देन वो क्या होगा, एरर रिटर्न करेगा। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी वो कोड यूज़ कर लिया है एक बार, राइट। अब ये क्यों होगा, क्योंकि जैसे ही हमको ये डिस्काउंट मिला उसके बाद वेबसाइट ये चीज़ प्रोसेस करती है लाइक बैकएंड में कि हाँ ये ऑलरेडी यूज़ हो चुका है एंड अब दूसरी बार इसको यूज़ नहीं करने देना हमको। सो ये और ये एरर आने के बीच में लाइक ये जो सेट होता है ना कि ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, इन दोनों के बीच में एक टाइम फ्रेम रहता है कुछ लाइक माइक्रो सेकंड्स का, मिनी सेकंड्स का। तो उस मिनी सेकंड के अंदर अगर हम लोग और 3-4 बार यही सेम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं,
जनरली हम लोग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो 4-5 सेकंड लग जाते हैं पूरा लाइक प्रोसेस होने में, तो एक बार ही हुआ। दैन दूसरी बार ये तो मैंने बोला मिनी सेकंड्स में ही प्रोसेस कर लेता है, सो दैट इज़ नो वे। बट अगर हम लोग ये बर्बसूट जैसे टूल्स का यूज़ करके हम लोग लाइक एक साथ 4-5 या फिर जितनी चाहे उतनी हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। सो अगर हम लोग वो जो मिनी सेकंड्स या 500-600 मिनी सेकंड्स ले रहा है ये चीज़ प्रोसेस करने में, उतने टाइम में जो रेस्ट्रिक्शन लगता है ना कि हाँ दूसरी बार यूज़ नहीं कर सकते, वो लगने में 500-600 मिली सेकंड लगता है। सो उस टाइम के दौरान अगर हम लोग 4-5 रिक्वेस्ट या जितनी रिक्वेस्ट भेज सके उतनी और भेज देते हैं, देन वो जब तक वो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगता तब तक ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही देगा और हमको डिस्काउंट वो बढ़ता ही जाएगा। एंड ऐसा होते होते वो प्राइस कभी कभार ज़ीरो हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ओके अंडरस्टैंड? किसी को कोई डाउट है या फिर ऐसा हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, देन मैं दूसरी बार समझाता हूँ। बेसिकली यही है कि एक बार ही वेबसाइट ने हमको डिस्काउंट दिया, उसके बाद जो वो अपने बैकएंड में प्रोसेस कर रहा है कि हाँ एक बार डिस्काउंट मिल गया, अब दूसरी बार ये कोड अलाउ नहीं करे किया जाएगा। वो प्रोसेस होने में जितने सेकंड्स लगते हैं, वो प्रोसेस होने से पहले उन सेकंड्स के दौरान हम लोग हमारी रिक्वेस्ट जितनी हो सके उतनी ज़्यादा सेंड कर देंगे। सो ऑब्वियसली वो चीज़ अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है कि ये चीज़ रेस्ट्रिक्शन नहीं डला है अभी तक, तो वो सारे जो रिक्वेस्ट है उसके बीच में जो हमने सेंड किए वो सारी एक्सेप्ट हो जाएगी और हमको मिल जाएगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, थोड़ी सी लाइक कॉम्प्लिकेटेड है बट काफ़ी कॉमन भी है, मिल जाती है वेबसाइट्स के अंदर वल्नरेबिलिटी ये वाली। सो लेट्स सी, हम लोग पहले एक नॉर्मल सिनेरियो में देखते हैं एक नॉर्मल यूज़र क्या करता है। मैंने यहाँ पे देखा हाँ डिस्काउंट ऑफर है, यहाँ पे मुझे 20% ऑफ मिल जाएगा। मैं गया ऐड टू कार्ट में, वेट मुझे लॉगिन भी करना है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हमको यहीं पे मिल जाते हैं, ये रहे। ओके सो हमने लॉगिन कर लिया। ये एक प्रैक्टिस लैब है इस वल्नरेबिलिटी के लिए, एंड आपको और लैब चाहिए तो ये वेब सिक्योरिटी एकेडमी है पोर्ट्स फिगर के, वहाँ पे वहाँ पे आके आप सारी वल्नरेबिलिटीज़ को, ऑलमोस्ट जितनी वल्नरेबिलिटीज़ है सारी वल्नरेबिलिटीज़ आप प्रैक्टिकली सीख सकते हो। और ट्राई एक में भी मिल जाएगी। क्या? ट्राई एक में भी मिल जाएगी लैब। हाँ यस। सो बेसिकली हमको देखो, हम ये जैकेट के उसमें आए एंड यहाँ पे जैसे मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, तो ये ऐड हो गई कार्ट में। इसका प्राइस है $1337। ओके एंड यहाँ पे मैं कूपन कोड अप्लाई कर रहा हूँ जो ऑफ़र हमको मिला था। अप्लाई किया, लग गया, कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट यहाँ पे ऐड हुआ। ठीक है, और यहाँ पे कितना है $1069 में अब मुझे पड़ रहा है वो 20% डिस्काउंट कट होके। अब अगर मैं सेम कूपन कोड लगाऊंगा तो क्या होगा? आ गया एरर, कूपन ऑलरेडी अप्लाइड। अब ये जो डिस्काउंट लगा और ये जो एरर का प्रोसेस हुआ कि अब नेक्स्ट टाइम अगर करें तो ये एरर देना है, वेबसाइट वो आइडेंटिफाई तो करती होगी ना लाइक कुछ प्रोसेस कि एक बार डिस्काउंट दे दिया, अब दूसरी बार ये सेम कोड यूज़ हो तो ही एरर देना है। अगर फर्स्ट टाइम यूज़ हो रहा है देन वो हो जाना चाहिए, अगर दूसरी बार हो रहा है देन वो एरर रिटर्न करना चाहिए। सो ये चीज़ प्रोसेस होने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, एंड वो सेकंड्स के दौरान मतलब जो मिनी सेकंड्स कुछ लगता है, 500 मिनी सेकंड, 0.5 सेकंड या फिर इतना कुछ, इतने के अराउंड टाइम जनरली लगता है। सो अगर उस टाइम के दौरान हम लोग ये चीज़ रिक्वेस्ट 4-5 और सेंड कर देते हैं ऐसी, देन ये और ज़्यादा हमको डिस्काउंट दे देगा। एंड अगर हम एक लिमिट तक हम लोग उसको खींच पाए देन वो ज़ीरो में भी मिल जाएगा, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है हमको। सो लेट्स ट्राई अगेन। इस बार हम लोग पोर्ट्स फिगर से ये प्रॉक्सी इंटरसेप्ट करेंगे। ये पोर्ट्स फिगर है जिससे मैंने बोला था 90% ऑफ बग बाउंटी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाती है। सो बेसिकली यहाँ पे मैं प्रोमो डाल रहा हूँ, प्रोमो कोड हमारा, एंड अप्लाई जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पे देखो कार्ट स्लैश कूपन का यहाँ पे एक आ रहा है ऑप्शन। सो यहाँ से ये कूपन कोड अप्लाई हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं रिपीटर में भेज दूँगा। रिपीटर से क्या होता है, सेम रिक्वेस्ट हम लोग बार बार ही रिपीट में सेंड कर सकते हैं जितनी बार यहाँ पे बटन दबाते हैं हम। ओके यहाँ पे मैं ये रिक्वेस्ट को एक बार फॉरवर्ड करूँगा। ठीक है, सो ये 20% डिस्काउंट लग गया, इसको रिमूव कर देते हैं हम। अब ये रिक्वेस्ट हमारे पास रिपीटर में आ चुकी है। अब मैं इसको चाहूँ उतनी बार सेंड कर सकता हूँ। मैंने एक बार इसको सेंड किया, तो यहाँ पे देखते हैं कूपन अप्लाइड। मैं दूसरी बार सेंड कर रहा हूँ तो कूपन ऑलरेडी अप्लाइड, एरर आ गया। राइट, सो ये कुछ सेकंड्स ऑफ उसने टाइम लिया होगा ये चीज़ प्रोसेस करने के लिए कि अब दूसरी बार ये इसको अलाउ नहीं करेंगे हम। ठीक है, सो हम जो एक बार ही लगा है उसको हटा देते हैं यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे।
कंट्रोल आर से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ रिपीटर में। सो समझ लीजिए हमने 10-12 रिक्वेस्ट, यही सेम रिक्वेस्ट है, ये सेम रिक्वेस्ट हम लोग 10-12 बार यहाँ पे रिपीट कर देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, एक टैब ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में हम लोग सारी ऐड कर लेंगे। ग्रुप में क्यों ऐड कर रहे हैं हम, कि वो पूरे ग्रुप में, जैसे व्हाट्सएप में क्या रहता है, ग्रुप रहता है, आप इंडिविजुअल मैसेज सेंड करें और अगर आप ग्रुप में मैसेज सेंड करें देन जितने ग्रुप मेंबर्स हैं सब में एक साथ मैसेज सेंड होगा। सेम थिंग हियर, हमने जितने 12 टैब्स हैं अब यहाँ से मैं सेंड करूँगा, देन ये 12 रिक्वेस्ट जितनी भी है वो एक साथ जाएगी, मतलब 12 बार ये कूपन कोड अप्लाई होगा। अब एक बार होने के बाद जो बीच में मैंने बोला प्रोसेस टाइम, उसमें और 4-5 बार अगर ये लग गया देन हमारा और ज़्यादा कम हो जाएगा ये प्राइस। ओके, क्लियर है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो माइक ओपन करके या चैट में पूछ सकते हो आप। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे अब हम लोग इसका देखते हैं। जैसे मैंने ये रिक्वेस्ट मैं जैसे ही अब सेंड करूँगा, सो सेंड प्रोसेस हो गया एंड ओके, कूपन ऑलरेडी अप्लाइड। कहाँ तक आया है, 10, 9, 8, 7 तक, और उसके आगे हो गया, मतलब 7 बार कूपन कोड अप्लाई हुआ है, उसके बाद एरर आया। राइट, सो वो कुछ मिली सेकेंड्स का जनरली हमारे पास पहले क्या होता था, मैंने एक बार सेंड किया और दूसरे में ही एरर आ जाता था। क्यों, क्योंकि एक सेंड करके दूसरी सेंड करते उतने में कुछ टाइम लग जाता है और तब तक वो प्रोसेस हो जाता है बैकग्राउंड में कि हाँ दूसरी बार अलाउ नहीं करना है। पर अगर हम लोग सारी एक साथ भेजें देन वो प्रोसेस होने से पहले भी काफ़ी सारे रिक्वेस्ट वहाँ पे चली जाती है। एंड अब मैं जैसे ही यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, $200 एंड डिस्काउंट हमको कितना मिला, इतना ज़्यादा। राइट, पहले बहुत कम डिस्काउंट हमको मिला था एंड यहाँ पे कुछ 1000 समथिंग डॉलर्स हमको पे करने थे स्टिल, एंड यहाँ पे इतना कम इसका प्राइस हो गया क्योंकि वो कूपन कोड 7 बार अप्लाई हुआ, 7 टाइम्स। राइट, एक काम करते हैं, हम इसको और थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और थोड़ी यही सेम रिक्वेस्ट और काफ़ी बार जनरेट करते हैं एंड लेट्स सी, एक बार फिर से सेंड करता है इसको एंड देखते हैं क्या होता है। ये टोटल लक पे डिपेंडेंट है ये चीज़ कि अगर वो रिक्वेस्ट लाइक आपका इंटरनेट कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है और वो और ज़्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर पा रहा है देन वो मे बी ज़ीरो तक भी ले जा सकता है कि प्राइस लिटरली ज़ीरो ही हो जाएगा और आप फ्री में ले सकोगे इस चीज़ को। ठीक है, सो बेसिकली मैं एक बार ये सेंड करता हूँ एंड हाँ रिस्पॉन्स आ गया, कूपन ऑलरेडी अप्लाइड। कहाँ तक आया है, ओके, इस बारी 8 बार हुआ, 8 टाइम्स। पिछली बार 7 टाइम हुआ था, इस बारी थोड़ा सा वो लाइक नसीब कह लो या फिर किस्मत काम कर गई, सो 8 टाइम्स हुआ। लेट्स सी, ओके 350, अच्छा नहीं कम बार हुआ एक्चुअली इसमें। हाँ, सो आई थिंक ना कहीं पे बीच में भी एरर आ गए होंगे, हाँ बीच में एरर्स भी है काफ़ी जगहों पे। सो यही है, ये बेसिकली लाइक किस्मत की चीज़ है। बट अगर हम लोग कैन वी ट्राई इट ऑन अमेजोन फ्लिपकार्ट, डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं बट वहाँ पे नहीं होगी वल्नरेबिलिटी, क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज़ फिक्स भी तो हो जाती है ना, वो बड़े प्लेटफॉर्म से वहाँ पे ये वल्नरेबिलिटीज़ कम मिलती है। मैं ये नहीं कह रहा वहाँ पे नहीं मिल सकती, मे बी हो भी सकती है अगर हम और ज़्यादा इसको एडवांस लाइक काफ़ी लार्ज स्केल पे ट्राई करें तो शायद हो भी जाए। राइट, बट वो वल्नरेबिलिटीज़ ऐसे लाइक बड़ी वेबसाइट्स में मिलना भी मुश्किल है ना। अमेजोन फ्लिपकार्ट काफ़ी बड़े लाइक डोमेन्स है, उसके ऊपर ये वल्नरेबिलिटीज़ मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिल सकती, मिल सकती है बट चांसेस कम है। राइट, सो वही है, देखो हमने डिस्काउंट ले लिया, एक लास्ट बार ट्राई करते हैं अगर फ्री में मिल जाए तो, ठीक है, एक लास्ट चांस एंड देन उसके बाद हम सेशन एंड कर लेंगे हमारा। $144 सबसे ज़्यादा कम हुआ इस बारी, इस टाइम हमने सबसे ज़्यादा कम किया इसको, $144 तक आ गया ये। 1337 की आइटम $144 में, 20% डिस्काउंट जनरली मिलता था, हमने वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके इतना डिस्काउंट ले लिया इससे। सो ये है रेस कंडीशनिंग वल्नरेबिलिटी। सो ये वल्नरेबिलिटीज़ आपने ना कहीं काफ़ी लाइक लिंक्डइन पे या ट्विटर पे देखोगे तो इनकी पोस्ट भी आपको कम दिखती होगी क्योंकि ये वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा कुछ लोग फाइंड करते भी नहीं है। सो हाँ, ये वल्नरेबिलिटीज़ आप देख सकते हो काफ़ी लाइक कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ हैं, मिल जाती है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको मास्टर करने में, प्रैक्टिस करने में। एंड ये तो काफ़ी इजी है, वो प्री अकाउंट टेक ओवर थोड़ी सी लाइक कॉम्प्लिकेटेड है समझने में, बट ये काफ़ी इजी वल्नरेबिलिटी है, आप लोगों को आई होप समझ भी आ गई होगी। राइट, सो बस अभी
जो फाइनल हमारे स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वेबिनार। एज आई सेड और भी वेबिनार्स इन फ्यूचर होने वाले हैं। ओके सो और वेबिनार्स आगे होंगे, उसके लिए आप लाइक कनेक्टेड रहना। लिंक्डइन पे आप फॉलो कर सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है हमारा। हमारी वेबसाइट चेक करते रहना आप, जो हमारा डोमेन है वो, वहाँ पे आपको इसके लाइक वल्नरेबिलिटीज़ के वो भी मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज वगैरह वेबसाइट के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ओके, आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा एंड आपके बग बाउंटी करियर में ये चीज़ काम आएगी इन फ्यूचर। ओके सो किसी को कोई हेल्प चाहिए हो, कोई डाउट हो, देन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आई डेफिनेटली हेल्प यू। आप ग्रुप में पूछ सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हो ग्रुप में एंड लाइक ये जो हमारा डोमेन है उसमें, सो वो भी सीख पाए हमारे साथ, राइट। सो ओके, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग इज डन। ओके, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, और एल्स फिर हम लोग ये मीट एंड करते हैं। सर यस। सर कैप्चा बेस्ड वर्नेबिलिटीज होती है क्या? हाँ, कैप्चा बेस्ड भी रहती है वल्नरेबिलिटीज़, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते कंपनीज काफ़ी। लाइक अगर हम लोग प्राइवेट प्रोग्राम्स में देखते हैं जो सेल्फ होस्टेड रहते हैं ना, अगर लाइक हाँ, हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर लिखते हैं, देन ये भी यहाँ सर पे अंडर द कुकीज वर्नेबिलिटीज ही आएंगी ना? कैप्चा कुकीज बेस्ड वर्नेबिलिटी। लाइक काइंड ऑफ कह सकते हैं, पार्शियली ट्रू। बाकी कैप्चा की वल्नरेबिलिटीज़ जो रहती है, लाइक कैप्चा हम लोग बाईपास वगैरह कर लेते हैं, वो हाँ, कंपनीज कैप्चा बात। एक्सेप्ट नहीं करती है। सो ओके। बेसिकली वो वल्नरेबिलिटीज़ पे फोकस उतना नहीं करना हमको, ये सब लो हैंगिंग वल्नरेबिलिटीज़ देखनी है जो कि ओके। काफ़ी इजीली हमको मिल सकती है, राइट। वो वल्नरेबिलिटी भी लाइक है, इजी है, बट हाँ, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा अभी। बस मैं एक बारी वो लाइक सबके नाम नोट कर लूँ। आप अपना जो भी नाम, जिस नाम से आपने रजिस्टर किया, वो नाम आप एक बारी लाइक यहाँ पे चैट में टाइप कर दो या फिर वो कर लो। सो मैं नोट कर लेता हूँ सबके नाम एंड आपको सर्टिफिकेट सेंड हो जाएंगे, ठीक है। आज ही के दिन में मिल जाएंगे, मे बी हाफ एन आवर में। ओके, जो जिस नाम से रजिस्टर किया है वही नाम लाइक इसमें वो करना। ओके, एनोनिमस आप भी लाइक वो कर लीजिए अपना जो ओरिजिनल नाम से आपने किया है उसमें। हाँ ओके। ओके, 4 हुए ना, कितने हैं मीट में हमारे? 10 लोग हैं ना। शुभम वर्मा, पलकेश प्रजापति, शुभम वर्मा एंड प्रजापति। एस एस हम्म, एस एच शुभम वर्मा एस एच यू ओके। एस एच यू नहीं एस एच यू बी एच एम पूरा नाम अच्छा एस ओके, स्पेलिंग कह रहे हो। हाँ 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 ओके, मैंने टाइप करना मिस ठीक किया। ठीक हाँ एस एच शुभम यू ओके एंड सिद्धार्थ जोशी। ओके, वो तो टाइप कर लिया ना मैंने ऑलरेडी। हाँ, सबके आई थिंक आ गए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6, नहीं एंड हाँ, हाँ सबके आ गए आई थिंक। या यू आर वेलकम। अभी और वेबिनार्स इन फ्यूचर होने वाले हैं, सो हाँ आप अपडेटेड रहना। ओके, वेबिनार्स और भी आगे होंगे, और भी वल्नरेबिलिटीज़ जो है इजी वाली एंड ऐसी लो हैंगिंग वल्नरेबिलिटीज़ वो हम सीखेंगे इन फ्यूचर। या श्योर, वेबिनार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी है एंड पीपीटी भी है। वेबिनार का स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करने वाले हैं, सो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एंड जो पीपीटी है हाँ वो मैं शेयर कर लूँगा हमारे ग्रुप के अंदर। ओके, 7 हो गए एंड 8 9 एंड 10 ओके डन। नाम मुझे मिल गए सारे। वेबिनार एंड हाँ, वन मोर थिंग, एक मैं चेकलिस्ट आपको एज अ गिफ्ट दे रहा हूँ इसमें। ओके, जो आपने वेबिनार अटेंड किया उसके लिए एक गिफ्ट की तरह बग बाउंटी की चेकलिस्ट है, काफ़ी लाइक हेल्पफुल रहेगी जब आप हंटिंग करोगे उस वक्त। वेट, चेकलिस्ट हियर इट इज़। सो ये
चेकलिस्ट की लिंक है, ये लिंक पे लाइक जैसे ही आप जाओगे गिटअप की एक चेकलिस्ट है। सो बेसिकली ये किससे लाइक ना, जो बेसिक जो स्टार्टिंग हंटर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं कि उनके लाइक दिमाग में जो वल्नरेबिलिटी आ गई वो फाइंड कर दी, फिर कोई और अचानक आइडिया है तो वो फाइंड कर लिया, फिर से कुछ और आइडिया है तो वो लाइक आधा छोड़ के कोई और ट्राई कर लिया। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिस्टेक लाइक करते हैं हंटर्स। सो इससे हम लोग लाइक एक मैनर में कह सकते हैं, डिसिप्लिन के साथ रह के लाइक बग बाउंटी हंटिंग कर सकते हैं। जैसे हमने एक टारगेट लिया, देन एमास टूल रन करना है, सब फाइंडर रन करना है, एसेट फाइंडर। सो एक एक लाइक जैसे जैसे कर रहे हैं वैसे वैसे चेकलिस्ट हम लोग आगे करते जाएंगे कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। फिर स्कैनिंग में मैप स्कैन करना है, बर्ब्स ट्रूथ से जो बर्ब सूट से क्रॉलर करना है, FFUF करना है। देन ये सब पैरम स्पाइडर है, लिंक फाइंडर, ये टूल्स है। फिर स्कैनिंग में शूडान सेंसिस। अब ये देखो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में क्या क्या चीज़ें करनी है, टेक्नोलॉजीज़ कौन सी यूज़ हो रही है, यूज़र रोल क्या है, वेब एप्लीकेशन, फिंगरप्रिंटिंग। सो ये सब चीज़ें हैं ना, इससे लाइक हम लोग समझ सकते हैं इजीली कि क्या क्या हमको करना है और क्या क्या बाकी है। सो ये चेकलिस्ट काफ़ी बेस्ट है अगर आपको वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको आती है वल्नरेबिलिटीज़ पर हमको एक अप्रोच नहीं मिलता कि किस तरह फाइंड करनी है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। सो इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप इजीली वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं एंड अपनी एक चेकलिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो जो जो वल्नरेबिलिटीज़ आती है वो चेक करनी है, वरना स्किप करनी है। सो काफ़ी बड़ी लिस्ट है। सो अगर आप ये सारी चेक कर रहे हो देन 90% चांस है कि एक नॉर्मल वेबसाइट में आपको कोई ना कोई वल्नरेबिलिटी मिल ही जाएगी इतने में तो, राइट। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन फॉर योर बग बाउंटी करियर एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सेशन एंड करता हूँ मैं यहाँ पे। PPT मैं ग्रुप में सेंड कर दूँगा एंड और कोई रिसोर्सेज चाहिए देन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ओके एवरीवन, गुड नाइट एंड बाय। हाँ, यू कैन लीव द मीट नाउ।